जय श्री महाकाल। आदेश आपके लिए ये साधना बहुत अच्छी है। अगर आप करते हैं इस साधना को तो आप अपने ऊपर आने वाली किसी भी समस्या को, तंत्र प्रयोग हो या पारलौकिक समस्या हो या भूत प्रेतों की समस्या हो, वास्तु दोष हो या घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर सठकर्म करता है, तो इन सबके निवारण हेतु सबसे सरल और रामबाण तरीका है योगेश्वर शिव साधना। इस साधना को करने के बाद आपको इन सभी भय से, जो भी चीजें मैंने बताई हैं, इनसे अगर आपको भय है तो इस भय से आप सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में ये समस्याएं कभी घटित नहीं होंगी। तो एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने 2 वर्ष पहले एक जमीन ली हुई थी 150 गज 1500 स्क्वायर फुट के आसपास मकान बनाने के लिए, और उन्होंने मकान की नींव डाल दी। बस नींव, फाउंडेशन भरने के बाद उसको छोड़ दिया। फिर सोच रहे थे कि अब अगले वर्ष बनवाऊंगा इसको। इसके बाद क्या हुआ कि वो उसे नहीं बनवा पाए, क्योंकि ऐसी ऐसी समस्याएं प्रकट हुई, ऐसी ऐसी स्थितियां प्रकट हुई कि उस पर रोक ही लग गई। जितना पैसा, जो भी व्यवस्थाएं थी उनकी, वो सब स्थितियां डवाडोल हो गई। और जो उनके आय के स्रोत थे उन पर भी विराम लग गया। आय के स्रोत बंद हो गए और व्यय के स्रोत खुल गए। तो व्यय होने लगा, उनका खर्चा बढ़ गया, उनके अपव्यय हो रहा था रोग आदि में, और कुछ उनके जो परिजन थे वो लड़ाई दंगे आदि, कोर्ट कचहरी, ये समस्याएं प्रकट होना शुरू हो गई। घर में क्लेश होना शुरू हो गया। तो कुल मिला के वो बहुत द्वंद्व में घिर गए और वो मकान खड़ा नहीं हो पाया। जब एक बार वो मिले, उन्होंने पूछा कि भाई शास्त्री जी, ऐसी ऐसी बात है और क्या दिक्कत है। हालांकि दिक्कत पे उनकी नजर नहीं थी, उन्हें बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि इस वजह से जो है समस्या हो सकती है। तो जब उनका देखा गया तब एक चीज समझ में आई कि जो जमीन उन्होंने खरीदी थी, उसको सरल भाषा में कहें तो उसको ये कह सकते हैं श्रापित थी। हालांकि श्रापित कुछ नहीं होता है। उस जगह पे जिसका आधिपत्य होता है, जिस शक्ति का आधिपत्य होता है, जिस ऊर्जा का आधिपत्य होता है, या चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा हो, तो जिसका आधिपत्य होता है वो नहीं चाहती है कि कोई और उस पर आधिपत्य करे। तो जब इनका निर्णय था कि अगले वर्ष बनवाएंगे, तो ऊर्जाएं सब सुनती हैं, सब देखती हैं, सब समझती हैं। तो उसने वो जगह छोड़ के इनके घर में निवास बनाया और इनके घर में ऐसी ऐसी समस्याएं प्रकट करना शुरू कर दी उस ऊर्जा ने कि इनका सारा सिस्टम ही बैठ गया। जो कि 1.5 वर्ष में ही सिस्टम पूरा बैठ गया। बहुत स्पीड से कार्य किया उस ऊर्जा ने। ये आश्चर्यचकित कर देता है, कभी कभी काल्पनिक लगता है। हालांकि ये काल्पनिक नहीं होता है और ना है। ऐसी स्थितियां आप सभी लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी नजर में आई होंगी, ऐसी किसी ना किसी के साथ घटित हुई होंगी ऐसी। तो यही सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं। हाँ, कुछ लोगों को बकवास लगती हैं ये चीजें, तो वो अलग विषय है। देखो, मानो ना मानो, विषय ये नहीं है कि कोई किसी को दबाव में लेकर जबरदस्ती मनवा दे। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हृदय में प्रकट होती हैं। दया, करुणा, प्रेम, ये प्रकट होते हैं, ये ठूसे नहीं जा सकते। ऐसे ही तर्क शक्ति है, ऐसी विचारक शक्ति है, ऐसी बौद्धिकता है, ये ठूसी नहीं जा सकती है। ये प्रकट होती है स्वतः। जो जितना बौद्धिक स्तर वाला होगा, जो जितना चीजों का अन्वेषण करता होगा, वो उतना गहराई से उन चीजों को समझ सकता है। तो खैर, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि उस स्थान पर जो ऊर्जा थी उसने इनका पूरा सिस्टम तहस नहस कर डाला, इनके आय के स्रोत को बिठा दिया, सारी चीजें बेकार हो गई। और ये उनका 1.5 वर्ष में हुआ। कई जगह ये 3-3 वर्ष लग जाते हैं, कई जगह 6-6 वर्ष लग जाते हैं। धीरे धीरे गिरता है। जैसी ऊर्जा प्रचंड रूप से होगी वैसा कार्य करेगी। तो फिर उनको जब बताया गया तो उन्होंने उपाय पूछा कि उपाय क्या किया जाए। हालांकि वो परिचित थे, मित्र भी थे, तो उनको मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। और हमारे एक शिष्य भी हैं गांव में, तो उनसे कहा हमने कि तुम जाओ इनके साथ और इनकी वो जो जमीन है उसके मध्य में ऐसी ऐसी प्रक्रिया करना, और वहाँ पे योगेश्वर महादेव का जो मंत्र है
इस मंत्र से इतनी इतनी माला हवन करना है और ये इस तरीके से करना है। ये वो कील होती है जो दीवार में ठोकी जाती है, वो अच्छी क्वालिटी की कील होती है, वो कीलें खरीद लेना और 5 कीलें या 4 कीलें तुम्हें उसमें हवन कुंड में डाल देनी। ऐसे ऐसे करके वो पूरा वो जगह कीलित करो। पहले एनर्जी को हटाओ, जब तुम हवन करोगे वो हट जाएगी, स्वतः ही हट जाएगी और फिर तुम्हें कीलें इस प्रक्रिया से गाड़ देनी है। कलावा लेना है, कलावे पे कुछ अभिमंत्रित मंत्र करने हैं, वो विशेष गांठें बांधनी होती हैं उन कीलों में और वो एक एक कोने में ठोक देनी है, फिर वो एनर्जी उसमें नहीं प्रवेश कर पाएगी। वो क्षेत्र उसके अधिपत्य से निकल जाएगा और जब वो निकल जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा जब देखेगी तो वो क्षेत्र जो शिव के अधिपत्य में आ गया, योगेश्वर महादेव के अधिपत्य में आ गया, तो जब वो अधिपत्य में आ गया तो वो एनर्जी स्वतः ही उससे मोह हटा लेगी और जब उससे मोह हटा लिया तो तुम तो गौण हो गए, तुम उस क्षेत्र से हट ही गए, तुम्हारा कोई महत्व तो ना रहा। फिर एनर्जी तुम्हें परेशान करके करेगी क्या? दूसरी बात, वही प्रक्रिया पे उनके घर पे कराई गई, तो अपूर्ण तरीके से वो सारा सिस्टम, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम गिरा था वैसे धीरे धीरे उठ रहा, सारी चीजें फिर ठीक होना शुरू हो गई हैं। और जो उनका भाई था जो मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया था, एकदम से दिमाग बंद हो गया, डॉक्टरों को वो दवा वगैरह चलना शुरू हो गई थी, उसकी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा रहे थे वो, अब वो जो है दवा उसकी बंद हो गई है। बाकी और भी चीजें हैं, सारी चीजें सही तरीके से आ रही हैं। तो ये सारा कुछ होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या समस्या आ रही है और क्यों आ रही है, लेकिन जब उसके विषय में जाना, भाई जो भी समस्या आ रही है जब तक उसके विषय में खोजोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी समस्याएं कई लोगों के साथ आती हैं, तो इन समस्याओं से बचने का सबसे सरल और सबसे सहज तरीका है योगेश्वर शिव साधना। जो भी व्यक्ति करेगा, तो जो ग्रुप चल रहा है उसमें जो साधनाएं कराई जा रही हैं उसमें ये सभी प्रयोग बताए जाएंगे कि घर कीलित कैसे करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके का नहीं रहता है कि आप जगह जगह जाके, क्योंकि फिर आपका ऊर्जा लेवल कमजोर पड़ जाएगा और जब ऊर्जा लेवल कमजोर पड़ेगा वो आप तरह तरह की एनर्जियों को खदेड़ते फिरोगे तो कई एनर्जियां शत्रु भी हो जाती हैं, वो आप पे नजर रखेंगे। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी कराई जाती हैं जिससे आपका बचाव हो सके। तो कोशिश करिएगा कि कई लोगों के केस ना लो, लेकिन हाँ ये आपके लिए ढाल का कार्य करेगा, यानी आपके लिए ये साधना बहुत अच्छी है। अगर आप करते हैं इस साधना को तो आप अपने ऊपर आने वाली किसी भी समस्या को, तंत्र प्रयोग हो या पारलौकिक समस्या हो या भूत प्रेतों की समस्या हो, वास्तु दोष हो या घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर सठकर्म करता है, तो इन सबके निवारण हेतु सबसे सरल और रामबाण तरीका है योगेश्वर शिव साधना। इस साधना को करने के बाद आपको इन सभी भय से, जो भी चीजें मैंने बताई हैं इनसे अगर आपको भय है तो इस भय से आप सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे, आपके जीवन में ये समस्याएं कभी घटित नहीं होंगी। तो जो भी साधक योगेश्वर शिव साधना करना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने जीवन में आ रही समस्याओं को विसर्जित कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, वो भी खुद से। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।